नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएससी भी है। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की भाषा बोली एवं साहित्य से जुड़े हुए एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि मध्य प्रदेश में इनमें से कौन सी बोली नहीं बोली जाती है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में मालवी, बुंदेली व गोंडी भाषा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर कोरवी नहीं बोली जाती है। दिल्ली के आसपास वाला क्षेत्र है उसमें बोली जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। उमड़वाड़ी किसकी बोली है? देखो, अगर यहाँ निमाण होता तो हम थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, लेकिन हम इसका सीधा आंसर लगा देंगे कि मालवी में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है हमारा कि इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश की बोली नहीं है। तो हमारे यहाँ ब्रजभाषा का प्रयोग किया जाता है मालवी निमाणी का, लेकिन भोजपुरी जो बिहार वाले क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। तो हमारे यहाँ पे ही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला हमारा कि निमाणी शब्दकोश की जो संकलन करता है वो कौन है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा कि श्री राम नारायण उपाध्याय जी हैं, वो निमाणी साहित्य के जो शब्दकोश है उसके संकलन करता है। महेश कटारे जी हमारे बुंदेलखंडी के हो गए। श्रीनिवास शुक्ल जी हैं हमारे, तो ये हमारे बघेली का प्रयोग करते हैं हमारे। और जोशी साहब है तो हमारी अन्य भाषा का प्रयोग करते हैं। जो खटोली बोली है मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में बोली जाती है? देखो, खटोली है ना, ये बुंदेली बोली है, उसकी क्या उप बोली है? तो जो हमारा जो पन्ना, छतरपुर व दमोह वाला क्षेत्र है उसमें ये आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। बरेला बरेला बोली निम्नलिखित में से कौन से जिले में सर्वाधिक बोली जाती है? तो ये क्या है? जो वो हमारी वो अगर जो निमाड़ और मालवा का जो संकर्ण क्षेत्र है, झाबुआ बालीराजपुर वाला क्षेत्र, उसमें मुख्य रूप से बोली जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, झाबुआ व अलीराजपुर। अब है हमारा बनाफरी बोली मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में बोली जाती है? जो पश्चिमी बघेलखंड है उसमें बनाफरी बोली का प्रयोग किया जाता है, जो कटनी एवं उमरिया से लगा हुआ क्षेत्र है। अब है हमारा 8वें नंबर का क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली। जब मैं आपको ये पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था बुंदेली मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी बोली है जो सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाती है। बघेलखंड की उपबोलियाँ कौन सी हैं? जो त्रिहरी और गौरा क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, तेरहा और गौरी। ब्रजभाषा मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में बोली जाती है? जो मथुरा एवं आगरा के सबसे समीप क्षेत्र होगा उसी क्षेत्र में बोली जाएगी। तो भिंड मुरैना व ग्वालियर क्षेत्र में ब्रजभाषा का प्रयोग किया जाता है। भीली बोली निम्नलिखित में से कौन से जिले में सर्वाधिक बोली जाती है? तो झाबुआ अलीराजपुर वाले क्षेत्र में, क्योंकि भील जनजाति का संकेंद्रण भी इसी क्षेत्रों में देखने को मिलता है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा बोली जाएगी। बरनौडी बाड़ी समुदाय में बोली जाने वाली बोली है। इसके बाद में हमारा है पश्चिमी निमाड़ में किस राज्य की बोली का प्रभाव अधिक दिखाई देता है? तो महाराष्ट्र का जो प्रभाव पश्चिमी निमाड़ में, क्योंकि निमाड़ वाला जो मुख्य क्षेत्र है वो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र से लगा हुआ है। अब है पवारी बोली मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो वो बैतूल व छिंदवाड़ा वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर पवारी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जिले में मालवी नहीं बोली जाती? देखो, तो मालवा के अंतर्गत ये क्षेत्र आते हैं, लेकिन सिवनी वाला क्षेत्र महाकौशल या पूर्वी मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो सिवनी इसका आंसर हो जाएगा। अब है मध्य प्रदेश के किस गांव में संस्कृत का उपयोग किया जाता है? श्री गांव, राजगढ़ व मौत गांव, नरसिंहपुर। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, दोनों में ही है। संत सिंगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो खजूरी ग्राम में संत सिंगा जी का मध्य प्रदेश के लोक देवता के रूप में भी जाने जाते हैं ना, पशुओं का देवता भी कहा जाता है, और ये निमाड़ वाले क्षेत्र मुख्य रूप से पूज्य देवता हैं। और उसके बाद में हमारे संत सिंगा जी को मध्य प्रदेश के कबीर भी कहा जाता है। बहुत सारे फैक्ट हैं, उन्हें आप रखिएगा। बुंदेलखंड के वृद्धत्रयी किसके कवि किन कवियों को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए आंसर गंगाराम ख्यालराम ईश्वरी को मध्य बुंदेलखंड के वृद्धत्रयी कवियों के रूप में जाना जाता है। परचरी सिंगा जी के साहित्य का संकलन किसके द्वारा किया था? तो खेमदास जी के द्वारा, ऑप्शन सी के द्वारा। उनकी जो रचनाएं वो जो जो उनकी द्वारा जो भी पंक्तियाँ बताई गई थी उनका किस परचरी में संकलन किसके द्वारा किया गया था? तो खेमदास जी द्वारा किया गया था। फाग गीतों का जनक किसे कहा जाता था? ईश्वरी को मध्य प्रदेश में फाग गीतों का जनक कहा जाता है। इसमें अब अगला है हमारा जोड़ियाँ बनाना है हमें कि देखो, निमाणी खंडवा वाले क्षेत्र में, मालवी इंदौर वाले क्षेत्र में, गोंडी बालाघाट वाले क्षेत्र में, बुंदेली छतरपुर वाले क्षेत्र में। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें से असंगत बताना है हमें। तो हम देखे आए कि निमाड़ी भाषा श्री राम नारायण शुक्ल जी हैं, बघेली श्री नारायण शुक्ल जी हो गए, बुंदेली का महेश कटारे जी हो गए, मालवी ये हमारे प्रहलाद जोशी साहब थे, उनके द्वारा की गई थी, ना कि श्री राम जोशी जी द्वारा। तो ऑप्शन इसमें गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। बुंदेली का नामकरण किसने द्वारा किया गया था? जॉर्ज गियर्सन द्वारा किया गया था। अब है हमारा बुंदेलखंड के जयदेव किसे कहा जाता है? जागनिक को बुंदेलखंड का जयदेव कहा जाता है। और ये परमाल जो शासक थे उनके उसमें
राज्य कवि के रूप में भूमिका निभाते थे। डोरली व भर्तरी किस जनजाति की है? तो ये हमारी गोंड जनजाति की मुख्य उपबोलियों में से आती है। अब है हमारा तबरधारी बोली कहाँ प्रचलित है? जो चंबल वाला क्षेत्र है वहाँ पर तवरवाड़ी व भदावरी का प्रयोग किया जाता है। राजा जो हृदय साहब द्वारा कौन कौन सी रचना की गई थी? ऑप्शन ए हृदय कौतक, हृदय प्रकाश की रचना, तो ऑप्शन सी इसमें दोनों का आंसर आ जाएगा। अब है हमारे में अवध किशोर जकड़िया का संबंध मध्य प्रदेश में किस विधा से है? तो लोक साहित्य से इनका संबंध है, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। रस रत्नमाला की रचना किसके द्वारा की गई थी? संग्राम शाह, जो गौड़ वंश के संस्थापक के रूप में भी जाने जाते थे, उनके द्वारा इसकी रचना की गई थी। अब है हमारा भविष्यदत्त की रचना किसके द्वारा की गई थी? धर्मपाल के द्वारा, जो पाल शासक थे उनके द्वारा की गई थी। अब है हमारा हितोपदेश संस्कृत ग्रंथ की रेखा कौन है? तो नारायण पंडित जी द्वारा इसकी रचना की गई। अब है होशंगाबाद हुंकार रचना किसके द्वारा की गई? तो प्रयागदत्त शुक्ल जी द्वारा होशंगाबाद हुंकार की रचना की गई। अब है चंदायन की रचना मुल्ला दाऊद के द्वारा, ये फॉरेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आनंद रघुनंदन के लेखक कौन है? विश्वनाथ प्रसाद सिंह जी के द्वारा इसकी रचना की गई थी, तो इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। वीर मित्रोदय रचना, तो श्री मित्र के द्वारा इसकी रचना की गई। वीर मित्रोदय श्री मित्र के द्वारा इसकी रचना की गई। अब झांसी की रानी की जो उपन्यास है उसके लेखक कौन है? तो जो वृंदालाल वर्मा जी हैं हमारे, उनके द्वारा इसकी रचना की गई है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 37। निमाणी की कौन सी उपबोलियाँ हैं? तो ये सभी जो बोलियाँ हैं बेजारी, गुरडी, पटगुड़ी, ये सभी निमाणी की उपबोलियाँ। अब है केशव दास ने जो कवि प्रिय की रचना की थी वो किसके लिए की थी? शिक्षा देने के लिए। तो राय प्रवीण जो महाराजा इंद्रजीत के उसमें थे, शासन में थे, तो उनके देने के लिए इसकी रचना की थी उन्होंने। खजुराहो की बेले ग्रुप किससे संबंधित है? तो मूर्तिकला से संबंधित है। आलाखंड की रचना किसके द्वारा की गई? तो जागरण के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक केशव दास जी द्वारा लिखित? तो रामचंद्र का लिखी गई है। कवि प्रिय भी ऊपर पढ़ के आए रहे हैं। रतन भामनी की भी रचना की गई, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सी? रामरसन किसके द्वारा लिखी जा रही है? तो बिहारी के द्वारा लिखी जा रही है। दोस्तों, ये हमारी मध्य प्रदेश की भाषा, साहित्य एवं बोलियों से संबंधित MCQ थे। आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।